सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, जो कि हम पिनेकल की जो न्यू बुक है 2023 की उससे कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं प्राचीन इतिहास अपलोड कर चुकी हूँ, इसके बाद मैं अपलोड करूंगी आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो 1227 में हुई थी। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान से निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? तो ये किस शहर से आया था महमूद? ये आया था गजनी से, ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चहमान शासक कौन था, यानी कि चौहान शासक कौन था? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सीनिया पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1219 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जोरोस्टर एक डैश नबी था। तो जोरोस्टर जो था ये ईरानी नबी था, ठीक है, जोरोस्टर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? सबको पता है, गौरी ने हराया था। इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? गौरी ने हराया था, ठीक है। ये देखिए आप, मोहम्मद गौरी, आंसर नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने बनवाया था। आंसर नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आप देख सकते हो बाकी चीजें डिटेल में। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने 1191 में तबरहिंडा यानी कि भटिंडा पर हमला किया, जो डैश के लिए एक रणनीतिक बिंदु था। तो किसके लिए था ये रणनीतिक बिंदु? ये पृथ्वीराज चौहान के लिए रणनीतिक बिंदु था, ठीक है। यानी कि आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो सबको पता है ये, ठीक है, महमूद गजनी ने, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ये हमला किया था, ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमण जो था यही था मोहम्मद बिन कासिम का। नेक्स्ट देखते हैं, जनरल अरब डैश ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया, ठीक है। तो किसने की थी ये की थी मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो किसने किया था ये? अभी हम लोगों ने देखा, महमूद गजनी, ठीक है, जो गजनी से आया था, ठीक है। आंसर नंबर डी होगा इसका, ठीक है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने हमला किया, आंसर नंबर डी, महमूद गजनी, सॉरी। नेक्स्ट है, डैश ने अरब सागर के साथ काठियावाड़ के दक्षिण तट पर हमला किया, जहां उन्होंने 1026 ईस्वी में सोमनाथ शहर और इसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अभी हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, गजनी का महमूद, ठीक है, इसने किया था ये सोमनाथ टेम्पल को पूरा ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, आक्रमण कर दिया था। ये एक तरीके का लुटेरा था। नेक्स्ट है, रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में डैश को पराजित किया था। तो किसको पराजित किया था रानी नाइकी देवी ने? मोहम्मद गौरी को जो है इन्होंने पराजित किया था। ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। बीइंग अ लेडी उन्होंने मोहम्मद गौरी से पंगा भी लिया और वो जीती भी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, डैश का जन्म 1166 ईस्वी में चौहान राजा सोमेश्वर एवं रानी कर्पूरा देवी के यहाँ हुआ था। देखो सारी डिटेल मिल गई। ये जो है पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मम्मी और पापा दोनों का नाम दिया हुआ है, सोमेश्वर पापा है, रानी कर्पूरा उनकी मम्मा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब दिल्ली सल्तनत के प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इससे, निम्नलिखित में से
कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो इसका जो डिटेल है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, पहले अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर जलालुद्दीन खिलजी आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर थोड़ी डिटेल दी होती है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो डिटेल में अगर मैं कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हो, पहले अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, फिर जलालुद्दीन खिलजी आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो क्रम सही है। ये है डी, राजपूत वंश पहले, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? तो कौन थे ये थे अनंगपाल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये डिटेल है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में डैश नामक एक अफगान शासक हराया। तो कौन था ये? अभी हम लोगों ने बात करी, किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को, सुल्तान मोहम्मद गौरी दिया है, आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तारीख-ए-मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन हैं? तो तारीख-ए-मुबारक शाही के जो राइटर हैं, लेखक हैं, ये कौन हैं, ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा याहा बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? तो बंदगान के रूप में जो जाना जाता था, ये सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। तो बंदगान किसको बोलते थे? गुलामों को ही बोलते थे बेसिकली। तो आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आप देख सकते हैं इसकी डिटेल। नेक्स्ट है, डैश दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। तो क्या है ये था एकता। ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? तो सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था दिल्ली को, ये बताना है। ठीक है, तो ये थे तोमर राजपूत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आंसर नंबर डी है इसका। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हैं, दिल्ली भारत की पहली राजधानी बनी, अनंगपाल प्रथम ने तोमर वंश की स्थापना की। ठीक है, हाँ। सो नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? तो इसका आंसर होगा डी, दीवाने इंशाफ। ठीक है, पत्राचार की अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये बहुत सारे इन्होंने बनाया था, विभाग बनाए थे, देख सकते हैं आप। जैसे दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय विभाग, दीवाने रिसालत देखिए आप, अपील विभाग हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है दीवाने एरीज, ये होता था सैन्य विभाग। बंदगान मतलब दास विभाग। दीवाने कजा ए ममालिक मतलब न्याय विभाग। और दीवाने इश्तियाक मतलब पेंशन विभाग, इश्तियाक मतलब पेंशन। और दीवाने मुस्तक राज मतलब बकाया विभाग। और दीवाने खैरत मतलब क्या होता था, आप देख सकते हैं, चैरिटी विभाग ये था। ठीक है, उसके बाद है दीवाने कोही, कृषि विभाग। और दीवाने इंशा की बात करें तो पत्राचार विभाग, जो अभी क्वेश्चन में पूछा है। दीवान ए विजारत, प्रमुख वजीर, दीवान ए वकूफ, राजस्व विभाग। ठीक है, तो ये सभी जो है कुछ मतलब विभाग थे दिल्ली सल्तनत के। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी? तो जो बलबन को शक्ति प्राप्त थी, ये नसरुद्दीन महमूद शाह के दौरान जो है प्राप्त थी। ठीक है, आंसर नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक हैं? तो तबकात ए नासिरी पुस्तक के जो लेखक हैं ये है मिनहाज उस सिराज, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो किसने किया था ये किया था नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को बनाया था प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक था जब इब्न बतूता भारत आया था, आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है। तो मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर है इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। ठीक है, ये मुक्ति शब्द का अर्थ है इक्ता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे लोकप्रिय ढंग से भारत के तोते के नाम से जाना जाता था? तो भारत का जो तोता कहा जाता है ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में डैश के बीच का अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत काल कौन सा है? ये 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है आंसर नंबर ए। ठीक है, अब जो है ये गुलाम राजवंश जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। इसका पहला प्रश्न होगा, मिनहाज ए सिराज डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। तो किसके शासन के दौरान था मिनहाज ए सिराज? ये देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट स्लाइड में एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये था सुल्तान इल्तुतमिश के टाइम पे। ठीक है, मिनहाज अल सिराज। ठीक है, नेक्स्ट है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई। तो कौन सी सदी के दौरान निर्मित हुई थी ये कुव्वत और अल इस्लाम मस्जिद की जो दीवारें हैं? ये हुई थी 12वीं सदी के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? तो किसने किया था ये गयासुद्दीन बलबन ने किया था 1266 से 87 तक। ठीक है, तो आंसर नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। आप डिटेल भी देख सकते हैं यहां पर नीचे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो ये ऐबक ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आंसर नंबर डी। ठीक है, जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? तो ये लगभग 73 जो है मीटर है इसकी लंबाई, और अगर हम फीट में बात करें तो 237.8 फीट जो है इसकी लंबाई है कुतुब मीनार की। तो आंसर नंबर सी 73 मीटर्स। नेक्स्ट है, सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? तो ये था निजाम उल मुल्क जुनैदी। ठीक है, निजाम उल मुल्क जुनैदी जो था इल्तुतमिश का वजीर था। आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, सुल्तान इल्तुतमिश ने जीतल नाम का एक धातु का सिक्का चलाया जो किससे बना था? तो किससे बना था ये तांबे से बना था। ठीक है, आंसर नंबर बी जो जीतल था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें डिटेल दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुल्तान इल्तुतमिश ने टका नामक एक धातु का सिक्का चलाया जो किससे बना था? अब जो टका बना था ये बना था चांदी का। ठीक है, जीतल जो था तांबे का था और टका जो है ये चांदी का है। तो आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण की। तो किसकी उपाधि ली थी गयासुद्दीन बलबन ने? बस ये बताना है। ठीक है, तो इन्होंने जो उपाधि ली थी
ये ली थी जिल्ले इलाही की, ठीक है, जिसका मतलब होता है भगवान की छाया, ठीक है। तो जिल्ले इलाही की इन्होंने उपाधि ली थी। आंसर नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी। तो किसकी बेटी थी ये? सबको पता है, इल्तुतमिश की बेटी थी। आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो डिटेल दी हुई है, आप देख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी? अभी हम लोगों ने देखा ये 4 साल रही सिर्फ, ठीक है, रजिया सुल्ताना। तो इसका होगा आंसर नंबर ए, ठीक है। पहली मुस्लिम महिला थी ये, ठीक है। 1236 से 40 तक ही जो है ये गद्दी पर रही थी। नेक्स्ट है इलबरी वंश का प्रथम शासक कौन था? यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासक का कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा कालक्रम है ये देख लेते हैं इसमें। यह है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित शासकों में से किसका इतिहास लिखा था? तो मिनहाज ए सिराज ने लिखा था रजिया सुल्तान का जो है इतिहास, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक का नाम बताइए। अभी बात करी हम लोगों ने रजिया सुल्ताना, आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसने शासन किया? तो ये किया था घियासुद्दीन बलबन ने, ठीक है, आंसर नंबर बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? तो ये भटिंडा में किला मुबारक में उनको कैद किया गया था। नेक्स्ट है डैश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाने जाने वाले चालीसा के समूह में संगठित किया। तो चालीसा का समूह किसका था? बहुत फेमस है ये, इल्तुतमिश का बनाया हुआ ग्रुप था चालीसा का समूह, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली में कुतुब मीनार की कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में कुतुब मीनार की मंजिलें टोटल 5 हैं, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया? तो शुरू किसने किया था? ये ऐबक ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और फिनिश किया था जो आगे करवाया था निर्माण वो इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तानों ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? तो ये लगाया था बलबन ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो काकी की दरगाह जो है ये जो है दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली के महरौली में, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? तो 4 मीनार जो बनवाई थी ये कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, तो आंसर नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हौज ए सुल्तानी एक डैश है। तो क्या है ये जल का विशाल भंडार होता है हौज ए सुल्तानी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देख सकते हैं आप लोग डिटेल भी यहाँ पर दी हुई है। हौज ए सुल्तानी 1230 ईस्वी में गुलाम राजवंश के इल्तुतमिश द्वारा निर्मित एक जल भंडारण जलाशय का यह टैंक है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो अभी हम लोगों ने बात करी गुलाम वंश की, ठीक है, जो कि पहला वंश था, आंसर नंबर ए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट देखेंगे कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। तो कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है कुतुब मीनार। ये सूफी संत थे, ठीक है, ये भी याद रखना है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब खिलजी वंश आ गया है, ठीक है। तो खिलजी वंश से पहला प्रश्न होगा शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो टोटल 3 प्रकार के कर थे खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट है मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसमें उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। तो किसके सेनापति थे ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो उन्होंने किया था 1303 में, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है खिलजी वंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया। तो कब तक किया था टोटल, ये 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश ने जो है शासन किया है, ठीक है, दिल्ली पर। नेक्स्ट देखेंगे, ये डिटेल भी दी हुई है, आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा डैश द्वारा निर्मित किया गया। तो ये बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाई दरवाजा। ठीक है, नेक्स्ट है चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत में डैश द्वारा आक्रमण किया गया था। तो किसने किया था चोल साम्राज्य पर आक्रमण, ये किया था मलिक काफूर ने। ठीक है, जो खिलजी ने भेजा था, उनका सेनापति था ये खिलजी का। ठीक है, आप डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के एक किन्नर गुलाम और सैन्य कमांडर मलिक काफूर हैं, ये किन्नर गुलाम थे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, सैन्य कमांडर मलिक काफूर ने 1311 में इस पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। तो एकमात्र अलाउद्दीन खिलजी थे जिनका जो पूरा शासन जो था इनका पूरा दक्षिण तक फैला हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला मुस्लिम शासक जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को अपने चरम दक्षिण तक फैला दिया। उसने कई युद्ध लड़े और गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और नेक्स्ट है गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। तो ये था कर्ण देव, आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर डैश के दौरान शासन रहा। तो किसके दौरान रहा था, 1290 से 1320 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आप देख सकते हैं ये खिलजी वंश एक मुस्लिम राजवंश था जिसने 1290 से 1320 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट है तुगलक वंश आ गया है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक ने लाधा और पीरा नामक दो बागवानों को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया। तो इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप डिटेल देख सकते हैं। सुल्तान महमूद तुगलक की अगर बात करें, दिल्ली का 18वां सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश के नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं संस्थापक का पुत्र। इसने अजीज खुम्मर मदीना बनाने वाले फिरोज हजाम नाई मांग पर तब्बक, रसोइया और लाधा और पीरा माली को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है, ये नाई थे, रसोइया थे और माली थे ना, इनको उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था। ये बहुत अच्छी बात है, इनको भी प्रायोरिटी दी इन्होंने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी ने अपना क्रॉनिकल पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके डैश वर्ष बाद लिखा था। तो ये कब लिखा था, 2 वर्ष बाद लिखा था इन्होंने। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मोरक्को या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो ये है इब्न बतूता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश शासक नहीं था। रुकनुद्दीन तुगलक ये नहीं था, बाकी सब हैं। ठीक है, आप डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में, एक सेकंड,
निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है? ठीक है, ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर होगा, सही क्रम अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर है सी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? तो ये की थी गयासुद्दीन तुगलकी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये तैमूर ने जो आक्रमण किया था, ये किया था तुगलक वंश के टाइम पे। ठीक है, आप डिटेल भी देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तुगलक वंश के दौरान तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से डैश में स्थानांतरित कर दिया था। तो ये है दौलताबाद में इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, ये डिटेल देख सकते हैं आप साथ में। ठीक है, 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। ठीक है, दौलताबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, दीवाने अमीर कोही की, आप देख सकते हैं डिटेल्स। नेक्स्ट देखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी और शासनकाल के दौरान राज्यपाल डैश का राज्यपाल था। तो ये कहाँ का था? ये पंजाब का राज्यपाल था। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। तो ये 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था तैमूर लोगों ने। ठीक है, 1398 में। नेक्स्ट देखते हैं, ये डिटेल है। 1398 ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। उसने सिंधु को पार किया और मुल्तान पर कब्जा किया और बिना किसी प्रतिरोध के दिल्ली चला गया। ठीक है, अब सैयद वंश आ गया यहाँ पर। अब सैयद राजवंश के जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ये खिज्र खान ने की थी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, खिज्र खान जिन्होंने सैयद राजवंश की स्थापना की और 1414 ईस्वी में पहले शासक के रूप में पदभार संभाला, ने मूल रूप से सुल्तान की उपाधि नहीं ली और तैमूरों के रयात ए आला या जागीरदार बने रहे। तो मेन राजा नहीं थे ये, जागीरदार बने रहे थे तैमूरों के। ठीक है, लोधी राजवंश की अगर हम बात करें यहाँ पर अब, ठीक है, सैयद के बाद सिकंदर लोधी ने, फर्स्ट प्रश्न अगर हम देखें यहाँ पर इसका, तो यह है, सिकंदर लोधी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की? तो आगरा की स्थापना एक तो करी थी सिकंदर लोधी ने, ये याद रखना है आपको। कौन से ईयर में करी थी? 1504 में करी थी। ठीक है, आंसर नंबर बी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये था इब्राहिम खान लोधी। आपको पता ही होगा, बाबर के साथ युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी का। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी का पुत्र डैश 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी बना था। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ये था खिज्र खान। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी डैश को डैश द्वारा पराजित किया गया। अभी बताया था मैंने, बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोधी को। ठीक है, पानीपत के पहले युद्ध में, देख सकते हैं आप यहाँ पे डिटेल भी दी हुई है। ठीक है, बाबर ने उनके युद्ध पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी थी 1526 में। ठीक है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इब्राहिम लोधी को हराया। ठीक है, कानवा का युद्ध 1527 में हुआ। बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा और उनकी सहयोगियों को हराया इसमें। ठीक है, कानवा का युद्ध जो था वो राणा सांगा के साथ था इनका, आपको ये भी याद रखना है, अभी आएगा वैसे ये। ठीक है, कानवा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, डैश सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। तो किस पर था ये?
जौनपुर सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था। अब मुगल काल से देख लेते हैं प्रश्न, यहां से तो प्रश्न आते ही हैं। तो पहला प्रश्न होगा मुगल काल से, मुगल काल के दौरान गुजरात में डैश पश्चिमी व्यापारिक केंद्र था। तो कौन सा था ये सूरत था। ठीक है, तो आंसर नंबर डी। ठीक है, ये व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब इसकी कुछ डिटेल्स भी हैं, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, मुगल काल के दौरान सूरत पश्चिमी व्यापार का व्यापारिक केंद्र था। यह सभी प्रकार के वस्त्रों, विशेषकर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हुआ। मुगल काल के दौरान यह एक आबादी वाला शहर था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मुगल दरबार के इतिहास में डैश में लिखे गए हैं। जो मुगल दरबार के इतिहास हैं डैश में लिखे गए हैं, ये फारसी में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्यतः दीवानी का क्या अर्थ था? राजस्व प्रशासन। मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का सामान्य अर्थ राजस्व प्रशासन था। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट जो था ये था आलमगीर सेकंड, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के समय अजीज उद्दीन आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? तो बी, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये गलत है। बाकी सब सही है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये भी ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर भी ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्तंभ जिस पर 3 अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के उत्कीर्ण लेख हैं, ये कहां पर स्थित है? ये जो है इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल तीनों के बारे में लिखा है। आप देख सकते हैं इलाहाबाद स्तंभ पर 3 अलग अलग कालों की शिलालेखों वाला एक स्तंभ स्थित है। इसमें गुप्त वंश के समुद्रगुप्त, मौर्य वंश के अशोक और मुगल सम्राट जहांगीर की प्रशंसा करने वाली जानकारी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में संस्कृत में से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रज्मनामा। ठीक है, महाभारत को रज्मनामा के में कन्वर्ट किया था। ठीक है, फारसी लैंग्वेज में, फारसी में। ठीक है, याद 1580 के दशक में सम्राट अकबर ने संस्कृत महाभारत के फारसी में अनुवाद का आदेश दिया। नवनिर्मित मुगल महाकाव्य जिसे रज्मनामा कहा जाता है दशकों तक शाही हलकों में एक महत्वपूर्ण कार्य साबित हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें एक महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते थे। ये गलत है। ठीक है, इसकी जो स्टेटमेंट है ये हम आगे देखते हैं। जैसे कि उज्बेकिया द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगाना से बाहर कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। बाबर अपनी मातृपक्ष से चंगेज खान से संबंधित था, ये भी सही है। वे पितृपक्ष में तैमूर के वंशज थे, ये भी सही है। ठीक है, तो बाकी ये सभी सही है। ये जो हमारी स्टेटमेंट थी वो गलत थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल भी दी गई है पूरी। ठीक है, मुगल शासकों ने खुद को तैमूर के रूप में संदर्भित किया। पितृपक्ष में तुर्की शासक तैमूर के वंशज के रूप में जाने जाते थे। जो मुगल थे तैमूर के वंशज थे। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1564 में गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? तो ये थी रानी दुर्गावती। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश में विजय के शहर फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगलों के गौरवपूर्ण शासनकाल के दौरान किया था। तो ये किस आगरा में किया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण।
ये आप देख सकते हैं, आगरा में विजय का शहर फतेहपुर सीकरी मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर भारत का एक छोटा सा शहर है जो आगरा के पश्चिम में है, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी के मुगल सम्राट ने की थी। उनके केंद्र में लाल बलुआ पत्थर की इमारतें हैं। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बाबर के से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बाबर से, बाबर को कहां 1530 में पहली बार दफनाया गया था? तो पहले तो इसको आगरा में ही दफनाया था। ठीक है, उसके बाद ले गए थे काबुल। ठीक है, नेक्स्ट है 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि जो धारण की थी ये बाबर ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 फरगाना की गद्दी पर बैठा जब वह केवल डैश वर्ष का था। तब ये केवल 12 वर्ष का था। ठीक है, बहुत छोटा था। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल्स भी दी हुई है नीचे, आप देख सकते हैं। यह है बाबर अपने पिता उमेर शेख की मृत्यु के बाद 12 साल की उम्र में वर्तमान उज्बेकिस्तान में स्थित फरगाना के सिंहासन के लिए सफल हुआ। उसने भारतीय महाद्वीप शक्तिशाली मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत का युद्ध की पहली लड़ाई भी लड़ी 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम था। तो बाबर का पहला नाम क्या था? यह था जहीरुद्दीन। तो आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अभी बताया ये 1526 में की थी। ठीक है, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिस तुजु के बाबरी के नाम से जाना जाता है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, तुजु के बाबरी। ठीक है, आंसर नंबर सी। कुछ प्रश्न आपको ठीक से नहीं दिखेंगे, आप मेरी वॉइस पे ध्यान देना प्लीज, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी सी ऐसी ही। नेक्स्ट है भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली का परिचय किसने दिया? तो ये दिया था मुगल ने दिया था। ठीक है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है हुमायूं और शेरशाह सूरी से प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो ये था हुमायूं का भाई। ठीक है, मिर्जा कामरान। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा ये बहुत फेमस सड़क है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शासक शासन काल का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये बताना है इसमें। ठीक है, तो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक था और अकबर 1556 से 1605 तक था। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट, आगे देखते हैं, हुमायूं को चौसा में हराया था? तो ये हराया था शेर खान ने, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है किस वर्ष शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को हराया था? तो ये हराया था 1540 में, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे हुमायूं का उत्तराधिकारी डैश का जन्म निर्वासन में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये अकबर, ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था निर्वासन में। ठीक है, जैसे डिटेल देखते हैं, हुमायूं का उत्तराधिकारी जो है अकबर निर्वासन में पैदा हुआ था और केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब अकबर से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है अजमेर डैश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया? तो किसके? मुगलों के शासन में। ठीक है, सूबा मुख्यालय बन गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अजमेर सूबा मुगल साम्राज्य के मूल 12 सूबों में से एक है।
यह 1580 के अकबर के प्रशासनिक सुधारों के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है। मुगल साम्राज्य पानीपत का पहला युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर प्रथम मुगल सम्राट द्वारा 1526 में स्थापित किया गया था। अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है अकबरनामा के दूसरे खंड में डैश का विवरण है। तो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण। ठीक है, तो आंसर नंबर सी, अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है दूसरे खंड में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तानसेन को। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, तानसेन। नेक्स्ट है अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो कश्मीर को जो मिलाया था अकबर ने, ये मिलाया था 1586 में। ठीक है, आंसर नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी डिटेल भी नीचे दी गई है। ठीक है, अकबर की सैन्य विजय मुगल सम्राट 1556 से 1605 मालवा में विजय। ठीक है, मध्य भारत का गोंडवाना क्षेत्र, गुजरात 1573 में, मेवाड़ 1576 में, दोनों बिहार और बंगाल जो है 1576 में, खानदेश क्षेत्र 1591 में इसने जो है इन पे जीत हासिल कर ली थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? तो ये था टोडरमल। आंसर नंबर। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। अकबर के नवरत्न जो थे वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। अबुल फजल, ये प्रधानमंत्री थे उनके, अबुल फजल। फैजी जो था शिक्षा मंत्री था। तानसेन संस्कृत मंत्री था। ठीक है, और बीरबल जो था विदेश मंत्री था। टोडरमल वित्त मंत्री था। राजा मानसिंह अकबर की मुगल सेना के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अब्दुल रहीम खाने खाना रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और फकीर अजियोउद्दीन धार्मिक मंत्री थे, और मुल्ला दो प्याजा गृह मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक नहीं था? तो इसका आंसर होगा राणा अमर सिंह, आंसर नंबर डी। ठीक है, बाकी अबुल फैजल, राजा मान सिंह और टोडरमल सभी थे। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता था? तो इसे जब्ती कहा जाता था। ठीक है, राजस्व प्रणाली को जब्ती कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? तो ये है ग्वालियर। नेक्स्ट है जैसा कि अबुल फजल ए अल्लामी द्वारा आईने अकबरी में वर्णित है, गज को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। तो गज को जो है तसुज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है सिकंदर सम्राट डैश का अंतिम विश्राम स्थल है? अकबर का है। ठीक है, सिकंदर सम्राट अकबर का अंतिम विश्राम स्थल है। नेक्स्ट है अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को डैश कहा जाता था? तो ये कहा जाता था फौजदार। ठीक है, नेक्स्ट है किसका प्रशासन एक आदर्श बन गया जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया? तो ये बन गया था शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? महजरनामा। ठीक है, तो ये किया था अकबर ने महजरनामा। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसके बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? तो ये भी अकबर ने ही किया था, मुर्शिदाबाद जिसे मकसूदा नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन के संदर्भ में अबवाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अबवाब की सबसे प्रमुख
जो है ये है सी, भूमि पर मूल किराए से ऊपर लगाए जाने वाला कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही का आरंभ किया? दीन-ए इलाही आरंभ किया था अकबर ने। आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा अबुल फैजल। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। जाट और सावर शब्द निम्नलिखित प्रशासनिक प्रणालियों में से किससे संबंधित हैं? तो जाट और सावर जो है ये मनसबदारी प्रणाली से संबंधित हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, डैश की मृत्यु उसके सिंहासन पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में हुई थी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। ऑब्वियसली अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अकबर को सिकंदराबाद में दफनाया गया था। आंसर नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा को इतिवृत्त करने का कार्य किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था ये? गुलबदन बेगम को। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। जहांगीर के बारे में जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है इससे, तुजु-ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ज्यादातर मुगलों के जो लिटरेचर थे वो फारसी में ही लिखे जाते थे। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत में किस राज्य में स्थित है? तो सराय नूर महल जो है। नेक्स्ट है, मेहरुनिमा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की? तो ये की थी 1611 में। नेक्स्ट है, राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? तो सलीम जो है ये 1605 में आया था। नेक्स्ट है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा जो अर्चनाकारी से सुसज्जित है, कहां पर स्थित है? ये आगरा में है। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो ये किया था जहांगीर के शासनकाल में, हॉकिंस ने और थॉमस रो ने। नेक्स्ट है, अकबर ने अपने पुत्र सलीम को उत्तराधिकारी बनाया जिसने डैश की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है विश्व का विजेता। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जहांगीर की बात हो रही है। ठीक है, सलीम नाम था इनका और जहांगीर दिया बाद में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक कारखाना खोलने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को बादशाह डैश के दरबार में भेजा था। तो ये जहांगीर के दरबार में भेजा था हॉकिंस को। ठीक है। नेक्स्ट है, शाहजहां के बारे में देख लेते हैं प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अहमदनगर को अंततः वर्ष डैश में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था? तो अहमदनगर को कब मिला लिया गया था? 1632 में मिला लिया गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये शाहजहां को दिया जाता है। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीन का वर्णन करते हुए शाहजहां के शासनकाल चार चमन पुस्तक लिखी थी? तो चार चमन पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रभान ब्राह्मण ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी दारा को। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल दौरान में वास्तुकला की विशाल उपलब्धियों के रूप में देखे जाते हैं? तो ये दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाए थे। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था? ये तो सबको ही पता है। ठीक है, शाहजहां ने। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन की शुरुआत किसने की? तो ये शाहजहां ने की थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है, राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया? तो शाहजहां का ही नाम था खुर्रम। ठीक है, तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, अब हम औरंगजेब से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? स्टार्ट होने से पहले मृत्यु का पहले ये प्रश्न दे देते हैं। ठीक है, तो सी 1707 में हुई थी। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और बहुत बड़ी बला टली थी भारत से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि 3 मार्च 1707 को मध्य भारत में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब भारत का छठा मुगल बादशाह था जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया था। ठीक है, 1658 से 1707 तक किया था। और उसने 1679 में गैर मुस्लिमों पर धार्मिक कर जजिया को फिर से लागू कर दिया। उसके शासन के पहले 10 वर्षों को मोहम्मद काजिम के आलमगीर नामा में प्रलेखित किया गया है। उन्हें एक सिख नेता गुरु तेग बहादुर की हत्या करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी इन्होंने क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने के लिए इनकार कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए उनको जो है एग्जीक्यूट करवाया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को। फिर उसके बाद है 1667 में उसने फ्रांसीसियों को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति भी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट है भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? ऑब्वियसली शक्तिशाली था, सबसे ज्यादा पावरफुल था, वो औरंगजेब था। पूरे मुगल पीरियड में अगर आप देखो लास्ट में तो। ठीक है, नेक्स्ट आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के 6वें बादशाह जिन्हें भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो कब मिलाया था बीजापुर को? ये मिलाया था 1686 में। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध लड़ा था? ठीक है, ये औरंगजेब के खिलाफ ही लड़ा था इन्होंने, शिवाजी ने युद्ध। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मोती मस्जिद दिल्ली। नेक्स्ट है किस मुगल स्मारक का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की स्मृति में करवाया था? तो ये करवाया था बीबी का मकबरा। आंसर नंबर डी। डी जो है ये करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है देवराई के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? तो ये किया था दारा शिकोह को। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ताई के दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी भीमसेन। नेक्स्ट है आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने ली थी। नेक्स्ट है ये थोड़ी डिटेल भी यहाँ पर दी हुई है इसके बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं आलमगीर औरंगजेब की उपाधि थी। औरंगजेब को अपने माता पिता बादशाह से उपहार के रूप में आलमगीर वर्ड के मिली थी। नेक्स्ट है फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित राजाओं में से किस काल में लिखा गया था? तो आलमगीर नाम औरंगजेब का ही था, तो फतवाए आलमगीर भी औरंगजेब ने ही लिखवाया था। नेक्स्ट है दिल्ली की मोती मस्जिद किस के शासक ने बनवाई थी? किस मुगल शासक ने बनवाई थी? ये औरंगजेब ने बनवाई थी दिल्ली की मोती मस्जिद। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस मुगल शासक को दरवा या जिंदा फकीर कहा जाता था? तो जिंदा फकीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार डैश के नेतृत्व में पहुंचा। तो ये